मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनोज टवानी, डायरेक्टर टवानी ट्यूटोरियल्स नागपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस which checks your intelligence, which checks your memory, which checks your accuracy, which checks your time perfection and many more things। इसमें परफेक्शन आपको धीरे धीरे इंप्रूव करते जाना है बच्चों, क्योंकि फ्यूचर में आप अपने लाइफ के किसी भी पार्ट में आगे बढ़ना चाहते हो तो किसी न किसी रूप से तो आपको एंट्रेंस एग्जाम अपीयर करनी ही है। भले फिर वो जेडबलई हो, भले वो नीट एग्जाम हो, भले वो एमएसटीसीटी हो या और भी कोई डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स हो सकती है। तो एमसीक्यूज में एक्सपर्टाइजेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक्सपर्टाइजेशन इज अ मस्ट, इज अ बेसिक नीड फॉर एवरी स्टूडेंट। तो धीरे धीरे बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी इस और मेहनत करना शुरू कर दीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे एमसीक्यूज क्वेश्चंस के प्रति बढ़ता जाए। अब बच्चों इस वीडियो में मैं आपके सामने जो टॉपिक ले आया हूं एमसीक्यू का, वो आपके सामने ये है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एमसीक्यूज बाय डॉक्टर मनोज टवानी। तो ये जो एमसीक्यूज अभी के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या ये इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज, क्या स्किल वाले हैं, जरा इसको चेक करते हैं। लेकिन फिर से एक बार आपसे यही रिक्वेस्ट है बच्चों, जो हर बार मैं कर रहा हूं, कि इन वीडियोस को, इन एमसीक्यूज को स्टडी करने के पहले जो थ्योरेटिकल लेक्चर्स के वीडियोस हम लोग लें, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की अपलोड की है, उसको ध्यान से पढ़कर एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। उसके बाद ही इस वीडियो का आपको फुल टू एडवांटेज मिल पाएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस लेक्चर का जो पहला एमसीक्यू है उससे हम शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर का जो पहला एमसीक्यू है वो कुछ ऐसा है बच्चों, द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज ड्यू टू। भाई ऐसा है कि कई बार जो एटॉमिक मास होता है वो डेसिमल में लिखा जाता है। ये बात और है कि हम प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको राउंड ऑफ में लिख लेते हैं, ठीक है। अब एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक मास जो डेसिमल्स में आता है वो डेसिमल में क्यों आता है, राउंड ऑफ में क्यों नहीं आता, मतलब होल नंबर्स में क्यों नहीं आता। कहने का मतलब ये है, जस्ट आई विल एक्सप्लेन यू वन पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट कैल्शियम, ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास मैं 40 लिख रहा हूं, पर इट इज 40 पॉइंट समथिंग समथिंग। लेकिन अब आपको 40 पॉइंट समथिंग तो याद रहेगा नहीं, तो हमने इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख दिया, 40, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। बोरॉन, ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके 11 लिख दिया, है 10.8 समथिंग, ठीक है। सिल्वर, ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके 108 लिख दिया, जबकि 107 पॉइंट समथिंग है। तो ये डेसिमल्स में क्यों होते हैं, ये डायरेक्टली होल नंबर्स क्यों नहीं होते, उस पर बेस्ड है बच्चों ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन का मीनिंग, कि भाई एटॉमिक मास नंबर्स या एटॉमिक मास कई बार फ्रैक्शन में आपको क्यों मिलते हैं। तो पहला सेंटेंस है, पहला ऑप्शन, द फ्रैक्शनल मासेस ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। भाई प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन जिनसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनता है, उनका मास डेसिमल्स में बहुत फ्रैक्शन में है, इस वजह से बहुत छोटा है, इस वजह से होता है। क्या ये आंसर है। एक्सिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स, बी ऑप्शन। आइसोटोप्स आपको याद होगा, सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर्स। एक्सिस्टेंस ऑफ आइसोबार्स, उल्टा है आइसोटोप्स का, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड एक्सिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स में क्या था, सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर्स। आइसोबार्स में उल्टा है, और आइसोटोप्स में बच्चों सेम न्यूट्रॉन नंबर रहता है। क्या है, सेम न्यूट्रॉन नंबर रहता है, ठीक है। इसमें सेम एटॉमिक नंबर है और इसमें सेम मास नंबर है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर आइसोवर्ड जो आ रहा है, आइसोवर्ड जब कभी भी कहीं पर भी आपको मिले तो समझ जाना आप किसी सेम वर्ड की बात कर रहे हो, सेम। आइसोवर्ड रिप्रेजेंट सेम। तो आंसर क्या होगा, थोड़ा सोचिए बच्चों, ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। किस वजह से फ्रैक्शन यानी डेसिमल में हमारे पास एटॉमिक मास होता था। तो क्या कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आपको याद है बच्चों, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं नेचर में जो एक से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट होते थे, उसको हम कहते थे बच्चों आइसोटोप्स, यानी कि डिफरेंट मास नंबर्स में एग्जिस्ट करते थे बच्चों। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास नंबर हम 12 लिखते हैं बच्चों, पर वो 12 नहीं है, 12 पॉइंट समथिंग है, क्योंकि कार्बन 12 नाम का एक मेंबर है, कार्बन 13 नाम का एक मेंबर है, कार्बन 14 नाम का भी एक मेंबर है।
लेकिन कार्बन 12 इज द डोमिनेटिंग मेंबर, ठीक है। कार्बन 13 14 लीस्ट है, बहुत माइनर क्वांटिटी में नेचर में मिल रहा है। तो कार्बन का जो मास नंबर हम 12 लिखते हैं, एक्चुअली वो 12 नहीं 12 पॉइंट समथिंग है बच्चों। फिर हम राउंड ऑफ करके उसको याद रखने के हिसाब से 12 लिखते हैं। वो डेसिमल्स में क्यों आ रहा है, तो आपको आंसर तो मिल ही गया होगा बच्चों। डेसिमल में आने का मुख्य कारण क्या है बच्चों, उसका एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का जब हम एवरेज कैलकुलेशन करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, जिसके न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने थ्योरेटिकल क्लास में डिस्कस किए, तो एवरेज एटॉमिक मास जब हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तब वो आंसर डेसिमल्स या फ्रैक्शंस में आना स्टार्ट हो जाता है। तो एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेशन करना पड़ता है उन सभी एलिमेंट्स का जो एक से ज्यादा फॉर्मेट में, यानी कि आइसोटोप्स के फॉर्मेट में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और जब उनका हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, इन दैट केस वो डेसिमल में आंसर आता है, यानी कि फ्रैक्शन में आंसर आता है। तो दैट इज एक्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स, यानी कि आपका आंसर क्या रहेगा बच्चों, बी ऑप्शन। तो नोट करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। तो क्या आंसर नोट कर रहे हैं बच्चों, बी ऑप्शन इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। बी ऑप्शन, एक्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स फॉर दोस पर्टिकुलर एलिमेंट्स जिनका नॉर्मली आंसर डेसिमल फ्रैक्शंस में आता है। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ, जिसके बारे में आपको ऑलमोस्ट जानकारी है ही। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर बहुत सिंपल है बच्चों, तो हम इसमें ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे। डिग्री सेल्सियस यानी डिग्री सी, डिग्री एफ फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड डिग्री आर। अब आप खुद ही समझदार है, आपने आंसर सोच भी लिया होगा, ऑलरेडी आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो एसआई यूनिट टेम्परेचर का क्या है बच्चों, यस, गैस कर लो, गैस कर लो, सोचो, यस, यू माइट बी थिंकिंग इन अ प्रॉपर वे। एसआई यूनिट जो है बच्चों, एसआई यूनिट जो है उसका है आंसर केल्विन, ठीक है। सी ऑप्शन, केल्विन इज द करेक्ट आंसर फॉर इट, दैट इज केल्विन इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है बच्चों, सी ऑप्शन, यानी कि केल्विन। तो नोट करें, टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन है, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं बच्चों, सभी के यूनिट्स एमकेएस या एसआई सिस्टम या सीजीएस सिस्टम के आप कंफर्टेबली याद कर ले बच्चों, ठीक है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स के यूनिट, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एलिमेंट हैज 2 आइसोटोप्स, बहुत सिंपल, लेकिन सोचना है, कैलकुलेशंस करना है। एन एलिमेंट हैज 2 आइसोटोप्स ऑफ मास नंबर 65 एंड 67। एक एलिमेंट है जिसका आइसोटोप है, एटॉमिक मास नंबर है 65 एंड 67 with abundance of 25% and 75% respectively. The atomic mass of the element is, भाई एक एलिमेंट है जिसके 2 रूप है, 2 प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इसको पहले हम कैलकुलेट कैसे करेंगे उस पर भी हम बातचीत करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आइसोटोप ए जो है बच्चों, ठीक है, उसका वैल्यू कितना है 65, और इसका परसेंटेज कितना है बच्चों, कितना है इसका बच्चे, परसेंटेज 25% में है। वही जो दूसरा, वही एलिमेंट जो ए है दूसरा, उसका मास नंबर है 67, ठीक है। एलिमेंट का नाम तो हमको फिलहाल पता नहीं, और वो कितना परसेंट है बच्चों, 75% है, 75% है। ये जो नोट किया समझ में आ गया बच्चों अच्छे से आपको, ठीक है। अब आपको करना क्या है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि ये जो ए नाम का अननोन एलिमेंट है उसका एवरेज एटॉमिक मास क्या है, उसका एवरेज एटॉमिक मास क्या है वो आपको कैलकुलेट करके देना है। तो अब इसको निकालेंगे कैसे बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास वैल्यू कितना है 65, कितना परसेंटेज है, अबंडेंस कितना है 25, तो आई विल राइट 65 into 25। ये फर्स्ट टाइप हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप। और सेकंड टाइप वाला क्या जो है बच्चों, मास नंबर 67 कितना है बेटा 75%, तो इसको लिखना प्लस 67 into 75, ठीक है, डिवाइडेड बाय बच्चों 100, डिवाइडेड बाय क्या करोगे इसको 100 करोगे, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों, 65 into 25 करोगे, 67 into 75 करोगे, तो ये वैल्यू आएंगी बच्चों 6750। इसको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे 6750 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी 6750 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी 6750 नहीं है, 6650 है, सॉरी बच्चों, ठीक है। जस्ट आई विल स्क्रैप इट ऑफ। ये वैल्यू आएगा बच्चों 6650 डिवाइडेड बाय 100, कितना आएगा 6650 डिवाइडेड बाय
100। और जब इसको वर्कआउट करेंगे आप, डिवाइड बाय 100 है तो ये कितना बनेगा बच्चों 66.5। कितना बचेगा 66.5। तो अब इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, सी ऑप्शन। क्या है सी ऑप्शन अपना 66.5। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। कैलकुलेशन कैसे किया वो भी आप नोट कर ले बच्चों, ताकि आप इसके करेक्ट आंसर तक पहुंचे कैसे ये आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, सी ऑप्शन 66.5। ठीक है, तो क्या था इस क्वेश्चन का सही आंसर बच्चों, क्या है सी ऑप्शन 66.5। अब बढ़ते हैं बच्चों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। The mass of an atom of oxygen is 26.569 into 10 to the power minus 24 ग्राम। एक एटम है ऑक्सीजन का बच्चों, और उस एक एटम का वजन कितना है 26.569 into 10 to the power minus 24 ग्राम, ये उसका वजन है। The atomic mass of oxygen in U is, मतलब आपको किसमें वजन निकालना है, AMU एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास में आपको इसका वजन निकालना है बच्चों। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये सिंपल सा क्वेश्चन कैसा है। तो ऑलरेडी एक एमसीक्यू हम लोग डिस्कस कर चुके थे बच्चों, उसी पर हम बात करेंगे। आपको याद है हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे, उसको याद दिला देता हूं आपको बच्चों। क्या था वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, नोट करें। 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 और भी है 056, ठीक है, इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। यानी कि इसको क्या लिखूंगा 1.66 और भी होला 056 वगैरह और भी आ गया इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है, ग्राम इसलिए बिकॉज सवाल हमारा जो है बच्चों वो ग्राम में है। ठीक है, तो ये एएमयू और यू उसका कन्वर्जन है किलोग्राम या ग्राम में जो उनका रिलेशन है वो हमने नोट किया बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब अपने को यू में चाहिए इसका आंसर। अब यू में चाहिए तो हम करेंगे क्या इसका, ठीक है, ग्राम में दिया यू में आंसर चाहिए हमको, ग्राम में दिया यू में चाहिए, तो कैसे निकलेगा बच्चों आंसर। ठीक है, ग्राम में दिया तो कितना दिया हमको 26, आंसर क्या में चाहिए मेरे को यू में, तो 26.569 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या करूंगा बच्चों 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 20, क्योंकि ये इनका कन्वर्जन फैक्टर है। ठीक है, 1.6 एक्चुअली पूरा नंबर क्या बोला 1.66 अब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये g कैंसिल, ये 10 टू पावर माइनस 24 कैंसिल, और ये जब इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चों आंसर, ये आंसर आएगा 16.00002 अगर ऐसा कुछ आंसर आएगा बच्चों, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं 16 U यानी कि यूनिफाइड मास। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चों, फिर इसका आंसर हुआ बी ऑप्शन यानी कि 16 यूनिफाइड मास। द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन U is 16 यूनिफाइड मास, मतलब एक ऑक्सीजन एटम का जो वजन है बच्चों यूनिफाइड मास में 16 U है। ठीक है, और ग्राम के हिसाब से चले तो 26.569 into 10 to the power - 24 ग्राम है। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन का मेथड समझ में आया आपको अच्छे से। ये कन्वर्जन फैक्टर है, नोट करें और कैसे सॉल्व किया उसको भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। ये आपने कहां में निकाला, यूनिफाइड मास में इसका आंसर निकाला ऑक्सीजन एटम का। इसी तरीके से आप किसी भी एटम का लिए कैलकुलेशंस कर सकते हो बच्चों। अब आते हैं बच्चों इसका आंसर क्या रहा बच्चों, बी ऑप्शन। तो नोट करें इस क्वेश्चन। चलिए अब आपको इंट्रोड्यूस करते हैं एक और नया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नंबर ऑफ मिलीमोल्स इन 4 ग्राम ऑफ NaOH is where molar mass is 40, A ऑप्शन 10, B ऑप्शन 100, C ऑप्शन 5 या D ऑप्शन 4। देखिए बच्चों, जो इसमें खास में नोट करने वाली बात है वो क्या है वो नोट करें पहले। आमतौर पर नंबर ऑफ मोल्स को हम कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है बच्चों, मोल के आगे मिलीमोल। मोल के आगे एक नया शब्द क्या आ गया बच्चों, मिलीमोल। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कांसेप्ट है। मिलीमोल कैसे निकालता है इस पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, कैसे वर्कआउट करना है इसको समझिएगा, क्योंकि मोल्स निकालना आपको आता है, मिलीमोल्स के लिए यूनिट कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी, और वो यूनिट कन्वर्जन अगर आप देख लेंगे तो आपको काम बहुत ही आसान हो जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों कैसे वर्कआउट करते हैं देख लेते हैं। नाउ यू नो वेरी वेल नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन पहले कैसे निकालेंगे, उसको बाद में मिलीमोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या रहता है बच्चों, मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, कई बार ये फार्मूला हम लोग यूज कर चुके हैं, मास अपॉन मोलार मास। अब मास कितना है बच्चों, न्यूमेरिकल में 4 ग्राम, मोलार मास कितना दिया है 40। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1/10 मोल। कितना हो जाएगा बच्चों 1/10 मोल यानी कि 0.1 मोल, बराबर है बच्चों।
1/10 मोल यानी कि 0.1 मोल। अब देखिए बच्चों, अपने को मिलीमोल में कन्वर्जन चाहिए। अब अपने को अगर मिलीमोल में कन्वर्जन चाहिए तो इसको कैसे वर्कआउट करना है उस पर आपको गौर करना होगा बच्चों। अब देखिए ऐसा है, आपको पता है 1 लीटर यानी क्या होता है 1 into 10⁻³ मिलीलीटर। कितना होता है 1 into 10⁻³ मिलीलीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से बच्चों 1 मोल इक्वल्स टू 1 into 10⁻³ मिलीमोल। 1 मोल इक्वल्स टू 1 into 10⁻³ मिलीमोल। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों आपको हर एक को। 1 मोल इक्वल्स टू 1 into 10⁻³ मिलीमोल। दिस इज मिलीमोल। ओके, तो अब इस तरीके से इसको वर्कआउट करना होगा तो आपको समझ में आ गया। तो इट इज 1/10 मोल यानी कितना होगा बच्चों, इट इज 0.1। कितना होगा 0.1 मोल। अब इसको अगर वर्कआउट करना है तो कैसा होगा, 1 मोल लिखा तो यहाँ 1 लिखते हैं, तो अगर मैं यहाँ 0.1 मोल लिखूंगा तो ये 1 की जगह 1 था तो 0.1 की जगह क्या हो जाएगा 0.1 into 10⁻³ मिलीमोल। ठीक है, नाउ 0.1 यानी कुछ नहीं, कितना होता है 1/10 जैसा कि यहाँ लिखा है, तो इट इज 1/10 into 10⁻³। 1/10 into 10⁻³। अब ये 10⁻³, ठीक है, ये 10⁻³ ऊपर, तो ये 10⁻⁻1 into 10⁻³। ये 10 ऊपर आ गया तो +1 से -1 बन गए। तो अब बचा कितना बच्चों 10⁻²। 10⁻² यानी कितना 100। 10⁻² यानी कितना 100। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, बी पॉइंट यानी कि 100 मिलीमोल्स। कितना होगा बी पॉइंट यानी कि 100 मिलीमोल्स। तो चेक कर लीजिए बच्चों, 1 मोल यानी 1 into 10⁻³ मिलीमोल्स, तो 0.1 मोल यानी 0.1 into 10⁻³ मिलीमोल्स। 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10। 1/10 का 10⁻+1 ऊपर है तो -1, तो 10⁻⁻1 into 10⁻+3 10⁻², which is 100 मिलीमोल। तो आपका आंसर क्या सिलेक्ट करोगे बच्चों, बी ऑप्शन यानी कि 100 मिलीमोल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा बच्चों, कितना रहेगा, बी ऑप्शन 100 मिलीमोल। तो क्या आंसर नोट करेंगे बच्चों आप इस क्वेश्चन के लिए, बी ऑप्शन यानी कि 100 मिलीमोल। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको सारे एमसीक्यूज मेरे इस वीडियो के अच्छे समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।